हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्लियर है नहीं है? कुछ बेसिक टर्म्स हमने ओम्स लॉ के लिए स्टडी किए थे। उनके लिए दोस्तों अगर हम एग्ज़ामों की बात करें, कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो एक नंबर में यूनिट पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर है नहीं है? आपसे चारों टर्म में से किसी के लिए भी यूनिट पूछ सकता है। रेजिस्टेंस के लिए क्या यूनिट रहेगा, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के लिए क्या यूनिट रहता है। क्लियर है दोस्तों? इसी टर्म को आज हम इस पीरियड में थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इनका मेज़रमेंट। दोस्तों क्लियर है नहीं है? ये इनमें आपस में रिलेशनशिप और इनका दोस्तों वेरिएशन क्या रहता है, किस तरह से ये कंसंट्रेशन के साथ या डाइल्यूशन के साथ वेरी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोलर कंडक्टिविटी है क्या? मोलर कंडक्टिविटी, तो दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी मीन्स हमारा सबसे पहले आपको कंडक्टिविटी समझ आना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि कंडक्टिविटी क्या रहता है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है 1 क्यूबिक सॉल्यूशन में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। दोस्तों ये इलेक्ट्रोलाइट है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टिंग पावर रहेगी आयनों की वो क्या रहेगी दोस्तों, कंडक्टिविटी रहेगी। और जब कोई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दें हम, क्लियर है नहीं है? ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन के साथ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड कर देते हैं उसमें, देन द कंडक्टिंग पावर, तब उसका जो कंडक्टेंस रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी में। तो मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या रहता है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन। क्लियर है नहीं है? ये व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड विद द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड कर देते हैं तो कंडक्टिंग पावर दैट इज कॉल्ड फ्रेंड्स अवर मोलर कंडक्टिविटी। और इसके लिए इसको रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो रहता है लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो लैम्डा एम इज इक्वल रहता है दोस्तों कापा क्रॉस 1000 ओवर सी। क्लियर है नहीं है? यहाँ पर वॉल्यूम अगर आपका ml में है, सी यहाँ पर दोस्तों मोलरिटी रहेगी सॉल्यूशन के लिए, मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर है नहीं है? उसके लिए वॉल्यूम ml में तो 1000 रहता है। तो लैम्डा एम के लिए ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और यदि दोस्तों हम यूनिट की बात करते हैं तो इसमें यूनिट आ जाता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आप निकाल सकते हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो इसके लिए हो जाएगा, और मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसके लिए हो जाएगा यूनिट। ठीक है, मर्ज कर लेंगे, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको इस तरह से लिख लीजिए। क्लियर है नहीं है? ये तो ये किसके लिए यूनिट रहेगा हमारा दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ओके, इसी से रिलेटेड एक और टर्म आ जाता है दोस्तों हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या रहता है, तो वही चीज़ है। यहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस जब आप ऐड कर रहे हो तो जो कंडक्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी रहेगा। और जब आप इसी सॉल्यूशन में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो तो कंडक्टेंस आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। दोस्तों इसको लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला वही रहता है इसमें, लैम्डा ई इज इक्वल कापा क्रॉस 1000 ओवर, यहाँ पर मोलरिटी है। इक्विवेलेंट टर्म किस में आता है दोस्तों, हम पढ़ के आए सॉल्यूशन में, इक्विवेलेंट टर्म आता है नॉर्मलिटी के साथ। तो ये नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बात करते हैं दोस्तों यूनिट की कि भाई यूनिट क्या निकलता है इसके केस में। तो यूनिट निकलेगा दोस्तों, इसके लिए आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रहता है। इसके लिए क्या रहेगा आपका, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब। तो
ओवरऑल यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये किसके लिए यूनिट आ जाएगा दोस्तों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो यूनिट के लिए अब आपके 6 टर्म हो गए हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आया, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ अब आगे कि ये फॉर्मूला निकलता कैसे है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। मेरे साथ रहिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए ये फॉर्मूला निकलता कैसे है, आप समझ के चलेंगे। इस फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं हम। देखिए कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको पता नहीं है वॉल्यूम कितना है, तो जो कंडक्टिंग पावर रहती है आयनों की, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टिंग पावर क्या रहेगी दोस्तों, कंडक्टेंस रहेगी। यदि वो वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, देखिए कितना भी आपका वॉल्यूम हो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको कितना भी वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो आयनों की कंडक्टिंग पावर क्या रहती है, उसका कंडक्टेंस। ओके, यदि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट है आपका, तो आयनों का जो कंडक्टिंग पावर रहती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी। क्लियर है नहीं है ये, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए दोस्तों कंडक्टेंस किसके बराबर रहता है, कंडक्टिविटी के बराबर रहेगा। क्या क्लियर है नहीं है ये, दोबारा से रिपीट कर दूं कि कितना भी आपका सॉल्यूशन हो, कंडक्टिंग पावर क्या रहती, कितना भी 1 क्यूबिक हो भले, ठीक है, या और ज़्यादा या कम हो, तो उसमें कंडक्टिंग पावर क्या रहेगी, कंडक्टेंस रहेगी। और यदि 1 क्यूबिक हो तो कंडक्टेंस हम कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। क्लियर है नहीं है, 1 क्यूबिक के लिए कहेंगे केवल कंडक्टेंस को क्या, कंडक्टिविटी। और कितना भी हो तो कंडक्टेंस रहेगा ही रहेगा भी वो। तो कंडक्टिविटी जब हमारा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हम 1 मोल सॉल्यूशन और एडिशनल सब्सटेंस डाल दें, तो उसका जो कंडक्टेंस रहेगा वो दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है, कंडक्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी में। कब, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आप इसमें ऐड कर दोगे। क्लियर है नहीं है ये, 1 क्यूबिक, ये तो हो गया रिलेशनशिप। अब इस फॉर्मूला के लिए बात करते हैं। लेट हमारा भाई 100 सीसी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 सीसी के लिए जो कंडक्टिविटी रहती है, 1 सीसी जब इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो उसकी कंडक्टिंग पावर क्या रहती है भाई, कंडक्टिविटी। 1 सीसी की कंडक्टिंग पावर क्या रहती है, कंडक्टिविटी। ओके, और तो कंडक्टेंस 100 सीसी के लिए क्या रहेगा, 100 सीसी के लिए कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या रहेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई कंडक्टिविटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों, 100 मल्टीप्लाइड बाई कंडक्टिविटी। समझ में आया नहीं आया, 1 सीसी क्या रहता है, कंडक्टिविटी रहता है। तो टोटल सॉल्यूशन में कितने कंडक्टिविटी बनेंगे भाई दोस्तों, 100 सीसी सॉल्यूशन है तो 100 कंडक्टिविटी हो गए, नहीं हो गए, 100 मल्टीप्लाइड बाई कंडक्टिविटी। और इस 100 सीसी में हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट और एडिशनल ऐड कर दिया, इस 100 सीसी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट और ऐड कर दिया, तो जो कंडक्टेंस रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है नहीं है ये, कंडक्टेंस इज इक्वल किसके हो गया, मोलर कंडक्टिविटी के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल क्या रहेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई कंडक्टिविटी का मतलब क्या है दोस्तों, के। 100 क्या है हमारा, 100 क्या है दोस्तों, ये 100 क्या है, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जर्नल वे में मैं इन जर्नल इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इन जर्नल लैम्डा एम इज इक्वल वी क्रॉस के, लैम्डा एम इज इक्वल वी क्रॉस के। समझ में आ गया ये। अब आ जाइए आप मोलारिटी पे। मोलारिटी क्या कहती है हमारी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। समझना ढंग से,
मोलारिटी यानी C इज इक्वल NB ओवर V क्रॉस आपका 1000। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कितना डाला है, 1 मोल। कितना डाला था 100 cc में, 1 मोल डाला था। तो C इज इक्वल क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ओवर V, और V इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों 1000 ओवर C। तो V का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, लैम्डा m इज इक्वल क्या निकल के आ जाएगा, कापा क्रॉस 1000 ओवर C। ये प्रूफ होके आ गया यहाँ पर हमारा, समझ में आया दोस्तों, ये प्रूफ होके आ गया लैम्डा m इज इक्वल कापा क्रॉस 1000 ओवर C। ये एक तरह से ना आपसे पूछा जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, या ऐसे पूछा जाता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन है। ओके, और वो रिलेशन यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी सॉल्यूशन है उसके लिए कंडक्टिंग पावर कंडक्टेंस, यदि वो सॉल्यूशन 1 cc है तो वो क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी, और 1 cc में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर दीजिए तो वो कंडक्टेंस क्या रहेगा हमारा, मोलर कंडक्टिविटी। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है तो 100 क्यूबिक के लिए कंडक्टेंस क्या रहेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 cc यानी कंडक्टिविटी, और उसमें 100 cc में 1 मोल आपने सॉल्यूट डाल दिया तो कंडक्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा m इज इक्वल 1000 क्रॉस k हो जाएगा। 1000 हमारा वॉल्यूम है ये, तो 1000 की जगह जर्नल इक्वेशन में हम V लिख सकते हैं। ओके, तो लैम्डा m इज इक्वल V क्रॉस k हो जाएगा, और V का वैल्यू क्या है हमारा 1000 ओवर C। तो लैम्डा m इज इक्वल कापा क्रॉस 1000 ओवर C, दैट्स ऑल। समझ आया फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए इसे। ऐसे ही सेम केस में ही आपका ये वाला फॉर्मूला लैम्डा E इज इक्वल कापा क्रॉस 1000 ओवर N, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा सेम वे में। ओके, समझ आया दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के लिए कि किस तरह से इनको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। तो वहाँ से भी कभी कभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स या एक यूनिट निकलता है वहाँ से, तो वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए कैलकुलेशन सबसे पहले हम कंडक्टेंस के लिए, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टेंस दोस्तों, कंडक्टेंस के लिए कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, कंडक्टेंस जो रहता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। कंडक्टेंस इज इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यदि हम रेजिस्टेंस निकाल लें किसी भी कंडक्टर के लिए, उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या आ जाएगा हमारा, कंडक्टेंस आ जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसका इन्वर्स करना पड़ेगा तो हमारा कंडक्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, डिवाइस रहती है, दैट इज कॉल्ड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आपने पढ़ रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस रखते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं, गैल्वेनोमीटर रहता है आपका, क्लियर है नहीं है ये, और वहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। P ओवर Q R ओवर S वाला फॉर्मूला आ जाता है आपका। ठीक है, तो वो तो हो जाता है हमारा कंडक्टेंस का कैलकुलेशन, किसकी हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। दूसरा रहता है हमारा, अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी, कि कंडक्टिविटी का किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं हम। तो दोस्तों कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रहता है, K इज इक्वल 1 ओवर रो रहता है, एंड यहाँ से समझ के चलना, रो इज इक्वल क्या रहता है दोस्तों, R क्रॉस A ओवर L। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पुट कर दूँ, K इज इक्वल क्या निकल जाएगा हमारा दोस्तों, L ओवर R क्रॉस A हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दोस्तों, 1 ओवर R क्रॉस L ओवर A, ये K रहेगा हमारा। कंडक्टिविटी इज इक्वल 1 ओवर R L क्रॉस A, यानी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ दोस्तों,
K इज इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहता है दोस्तों, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्रॉस L ओवर A को दोस्तों हम G स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी G स्टार इज इक्वल रहेगा हमारा L ओवर A। ये इक्वेशन क्या निकल के आ गई हमारी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल रहेगा हमारा कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दोस्तों सेल कांस्टेंट, यानी G स्टार क्या रहता है दोस्तों हमारा सेल कांस्टेंट रहता है और वैल्यू क्या रहती है L ओवर A। एक नंबर में आप लोगों से इसके लिए यूनिट पूछ सकता है कि सेल कांस्टेंट के लिए क्या यूनिट रहेगा, आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेंथ के लिए यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स या लेंथ इनवर्स। किसके लिए यूनिट आ जाएगा दोस्तों, सेल कांस्टेंट के लिए यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है इस फॉर्मूला से रिलेटेड, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, या एक नंबर में यूनिट पूछ सकता है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। ओके फ्रेंड्स, ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है, कंसंट्रेशन के वर्सेस डेबे हुकल इक्वेशन की हेल्प से। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो दोस्तों वेरिएशन निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक हमारा इक्वेशन रहता है जिसको डेबे हुकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल रहता है लैम्डा एम नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, ये इक्वेशन रहता है। इस इक्वेशन में कह रहा है कि जब लैम्डा एम को हम स्क्वायर रूट ऑफ सी के वर्सेस लैम्डा एम व्हेन प्लॉटेड स्क्वायर रूट ऑफ सी, यहाँ पर दोस्तों सी कंसंट्रेशन है, बी कांस्टेंट है, ये मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कंसंट्रेशन पर, और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। जब हम कंसंट्रेशन को दोस्तों जीरो की तरफ लेके आते हैं, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन घटाइए, यानी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं हम, कंसंट्रेशन घट रही है दोस्तों। इस तरह से कंसंट्रेशन घटने के साथ साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या करती है, वेरी करती है, बढ़ती है, और इस पॉइंट पर आकर के जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन क्या हो गई है दोस्तों, जीरो हो गई है। मोलर कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है नहीं, किसके केस में आ गई है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl या KCl के केस में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब आ जाइए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, समझ के चलना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी लैम्डा एम को जब हम स्क्वायर रूट ऑफ सी के वर्सेस प्लॉट करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी मान लीजिए उनके लिए कंडक्टिविटी भाई लो रहती है, कम रहती है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन को हम जीरो की तरफ लाते हैं तो कंडक्टिविटी इस तरह से वेरी करती है, इस तरह से। क्लियर है नहीं है ये वेरिएशन रहता है मोलर कंडक्टिविटी का। जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने CH3COOH, तो उस केस में हम एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि भाई मोलर कंडक्टिविटी का एग्जैक्ट वैल्यू इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रहेगा। तो ये एक तरह से लिमिटेशंस भी है इस ग्राफिकल मेथड का, विच फेल्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी के लिए जनरेट हुआ था, नेक्स्ट हम पीरियड में पढ़ेंगे कॉलार्ड्स लॉ। ओके चलिए, तो ये वेरिएशन हो जाएगा। इस वेरिएशन के बेस पर ही दोस्तों, इस वेरिएशन के बेस पर ही एक 2 नंबर में न्यूमेरिकल निकलता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या आपका कंडक्टिविटी। क्लियर है नहीं है, इनके ऊपर डाइल्यूशन का या कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, समझना। कंडक्टिविटी पर, मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन या चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ के चलना भाई। जितना ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। जितना कम रहेगा, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूट कम है,
तो डाइल्यूशन ज़्यादा। समझ रहे हैं आप? सॉल्वेंट ज़्यादा, सॉल्यूट कम, क्या रहेगा? कंसंट्रेशन कम, डाइल्यूशन ज़्यादा। समझ के चलना। सॉल्वेंट देखिए, जितना ज़्यादा हमने फैक्टर में पढ़ा था, जितना ज़्यादा हम पोलर सॉल्वेंट ऐड करते चले जाते हैं, आयोनाइजेशन बढ़ता है, आयनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ता है। क्लियर है नहीं है ये? सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा डालिए, इंटरेक्शन बढ़ेगा, आयनों की संख्या कम होगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटता है दोस्तों। समझ में आया? बेसिकली अब हम वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी क्या रहती है? मैंने आपको बताया था, कंडक्टिविटी रहती है आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयनों की कंडक्टिंग पावर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयनों की पावर क्या रहती है? कंडक्टिविटी रहती है। क्लियर है नहीं है ये? जब आप इसमें सॉल्वेंट डालोगे, इसमें हम क्या डाल रहे हैं दोस्तों? सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आया? इसका क्या बढ़ेगा भाई? और ज़्यादा हम सॉल्वेंट इसमें ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आयनों की संख्या कम होगी या ज़्यादा होगी? तो ये आयन भाई बाहर भी तो आएंगे एक्स्ट्रा वॉल्यूम में। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आयनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। समझ में आया? तो डाइल्यूशन करते हैं। जब हम क्या करते हैं दोस्तों? डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में जो कंडक्टिविटी रहती है, कापा रहता है, वो क्या होता है दोस्तों? डिक्रीज होता है। और मोलर कंडक्टिविटी जो रहती है वो क्या होती है दोस्तों? इंक्रीज होती है। ये चीज़ याद रखना। ये किसका केस है दोस्तों? डाइल्यूशन वाला केस है। डाइल्यूशन के केस में क्या रहता है? वॉल्यूम बढ़ता है। आप लोग ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि लैम्डा m इज इक्वल कापा क्रॉस v। हम पढ़ के आए हैं अभी, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। लैम्डा m इज इक्वल कापा क्रॉस 1000/c। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। नहीं है? इस फॉर्मूला से आप लोग क्लियरली आंसर दे पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। इफेक्ट ऑफ आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, तो जब आप डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम का बढ़ना दोस्तों। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम का बढ़ना। और कंसंट्रेशन का मतलब है वॉल्यूम का घटना। नहीं है? तो आप यहाँ से देखिए, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और आपका कंडक्टिविटी K इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों? लैम्डा m/v। नहीं है? यानी डाइल्यूशन कर रहे हैं आप लोग, डाइल्यूशन करने का मतलब है वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी घटेगी। समझ में आया ये? और कंसंट्रेशन कर लीजिए। कंसंट्रेशन के केस में क्या रहता है? कंसंट्रेशन का मतलब है जितना कम वॉल्यूम कंसंट्रेशन ज़्यादा। ओके, तो आप जब कंसंट्रेशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इसका उल्टा हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं आप, ये तो आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, यहाँ आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा वेरिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। 2 नंबर का क्वेश्चन वेरिएशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है दोस्तों? समझना इसको। दैट्स ऑल।